हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। मैं सेल्फ राकेश राज बर्नवाल, योर बायोलॉजी एजुकेटर। नाउ मेरे दोस्त, अब जो हम बात करने वाले हैं आवर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे दोस्त। स्केलेटल सिस्टम मतलब कि हमारे शरीर में कितने हड्डी हैं। हमारा स्केलेटन जो बना है वो हड्डियों से बना हुआ है, ये तो हम बात जानते हैं। लेकिन वो कितने हड्डी हैं, कहाँ कितने हड्डी होते हैं, क्या होते हैं, एवरीथिंग हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब जितना भी एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितना भी सिस्टम के बारे में था मैं ऑलरेडी आपको जानकारी दे चुका हूँ उसके बारे में। आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। बस और दो सिस्टम बचे हैं हमारे, जो आगे के लेक्चर में हम उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। आज हम चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ओके, हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसा क्या है, कितना है, क्या होता है, एवरीथिंग हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त, अच्छा से एकदम फराटेदार में। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम जो है वो दो स्केलेटन से मिलके बना हुआ है। वो कौन कौन? एक एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर। सर ये एक्सियल और एपेंडिकुलर क्या हुआ? तो मेरे दोस्त चलो हम ये देखते हैं। एक्सियल कहने का मतलब है मेरे दोस्त, जो चीज एक्सिस पे, जो हमारे बॉडी के एक्सिस पे है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल स्केलेटन। और जो मेरे दोस्त एक्सिस के बाहर है, पेरिफेरल में है, उसको हम क्या बोलेंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमारे दोस्त एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन आता है वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो मेरा स्कल है, ये जो आप देख रहे हो ये स्कल, ये पूरा पार्ट क्या है? हमारा स्कल है, ठीक है। ये एक्सिस पे है, आप देख रहे हो एक्सिस पे ही है, एक्सियल स्केलेटन हो गया। दूसरा बात मेरे दोस्त, ये जो आप रिब केज जो देख रहे हो ये, और साथ में पीछे में जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है वो, और साथ में मेरे दोस्त ये जितना भी, ये तो आ गया आपका स्कल में ही आ गया, जितना भी ईयर वाला बोन सब है, मिडिल ईयर वाला सब उसी में आ गया। और दूसरा रिब ये केज हो गया, और ये तीसरा क्या हो गया? आपका वर्टेब्रल कॉलम हो गया। यही हमारा क्या है? एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है मेरे दोस्त। दूसरी बात, एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है? तो ये मेरे दोस्त, ये हाथ पैर, ये हाथ पैर हो गया, ये वाला बोन हो गया, ये जो ट्रायंगुलर बोन आप जो देख रहे हैं पीठ पर, ये वाला ये बोन हो गया। साथ में ये पाँव हो गया दोनों, ये जो पिविक पार्ट हो गया, सब किसमें आता है? हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए हम यहीं पर यहाँ A to Z चीज देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, कौन कितना बोन कहाँ क्या होता है, सब चीज देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा टोटल बोन जो है वो, हमारा टोटल बोन कितना है मेरे दोस्त? कितने हड्डी है हमारे शरीर में? 206 हड्डी है। इतना तो बात पता ही होगा ना। हमारे बॉडी में कितने बोन है टोटल? टोटल बोन्स कितने हैं? 206, राइट। अब यही 206 बोन कहाँ क्या कितने होते हैं, A to Z हम चीज यहाँ देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर बोलिएगा, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये जो हमारे स्कल है उसमें 4 पार्ट हैं। एक क्रेनियम जो हमारा ये पीछे वाला जो क्रेनियम सिस्टम है वो हो गया क्रेनियल बोन, उसमें जितना भी बोन आ गया। दूसरा है फेसियल जो ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं फेसियल का, ये फेसियल बोन में आ जाएगा स्कल में। तीसरा हयार्ड बोन, ये जो यू शेप्ड बोन होता है यहाँ पे, हयार्ड बोन, वो आ जाएगा। और चौथा ईयर ऑसिकल्स, मतलब हमारा ईयर जो है 3 पार्ट है, एक आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जिसमें से आउटर ईयर तो ये हमारा आउटर पिन्ना हो गया, ये पिन्ना है, ये क्या है? कार्टिलेज का बना है, इसमें बोन है ही नहीं, देख लो आप।
मचोड़ दो इसको, कुछ कर दो, इसमें बोन नहीं होता है मेरे दोस्त, कार्टिलेज है इसमें, ठीक है। तो मेरे दोस्त बोन कहाँ है, तो बोन है हमारा मिडिल ईयर में, और भी मिडिल ईयर में 3 बोन होते हैं, एक मिडिल ईयर में 3 बोन, कौन कौन, मेलस, इनकस, स्टेप्स, ओके। तो एक मिडिल ईयर में 3 बोन, तो 2 मिडिल ईयर में 6 बोन, इसका मतलब हमारा ईयर ओसिकल्स कितना है, 6 है। चलिए राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले इसी का ईयर ओसिकल्स का बात कर लिए, तो ईयर ओसिकल्स नंबर में कितने हैं मेरे दोस्त, 6। वो कौन कौन से हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा कहाँ होता है, मिडिल ईयर, ईयर ओसिकल्स का बात कहाँ हो रहा है, ये मिडिल ईयर का बात का हो रहा है, ठीक है। जहां पे मिडिल ईयर में मेरे दोस्त 3 बोन है, कहाँ पे है, एक मिडिल ईयर में कितने बोन है, 3 बोन, कौन कौन, मेलस, इनकस, स्टेप्स। एक मिडिल ईयर में 3 बोन है, मेलस, इनकस, स्टेप्स। 2 मिडिल ईयर है, एक ईयर ये, एक ईयर ये, 2 मिडिल ईयर में कितने हो जाएंगे, 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो आइए इसको राइट डाउन कर लेते हैं। मतलब मिडिल ईयर भी कितना है हमारा, 2 है, ठीक है। मिडिल ईयर हमारा 2 है ना भाई, ईयर हमारा कान कितना है, 2 कान है ना, एक ये कान एक ये कान। तो इसका मिडिल ईयर में 3 बोन, इसका मिडिल ईयर में 3 बोन। तो मेलस कितना है मेरे दोस्त, 2, इनकस कितना है, 2, स्टेप्स कितना है, 2, टोटल कितने हो गए, 6। मतलब कोई अगर पूछेगा हमारा ईयर ओसिकल्स कितने होते हैं, मतलब कितने हड्डी का बना हुआ है, 6। क्लियर है, ईयर ओसिकल्स कंप्लीट। ना हायार्ड बोन एक ही बोला हूं, यू शेप्ड बोन होता है हायार्ड बोन, कितने होते हैं, 1 होते हैं। हायार्ड बोन कितने होते हैं दोस्त, 1 होते हैं, यह हायार्ड बोन 1 होते हैं। और वो कौन कौन होता है, वो यू शेप्ड बोन है, ये यू शेप्ड बोन है मेरे दोस्त। कहाँ है, ये बक्कल कैविटी के नीचे पाया जाता है, बिल्लो बक्कल कैविटी, बिल्लो बक्कल कैविटी, ठीक है मेरे दोस्त। ये आपका क्लियर है, ये हड्डी कहाँ पाया जाता है, ये ईयर ओसिकल्स कहाँ पाया जाता है, मिडिल ईयर, एवरीथिंग, ये चीज क्लियर। और नाउ मेरे दोस्त क्रेनियल फेशियल बोन पे आते हैं। ये जो हमारा फेस जो देख रहे हो, सैलून में जाते होगे फेशियल कराने, तो किस पार्ट का फेशियल हम करते हैं, यही फ्रंट पार्ट का, फ्रंटल पार्ट जो आप देख रहे हो इसे ही फेशियल कहते हैं। और इस फेशियल में ये सब हमारा फेशियल बोन है, देखो जब दबा के देखो पूरा हड्डी ही हड्डी नजर आएगा, देख लो आप, दबा के देख लो पूरा हड्डी ही हड्डी नजर आ रहा है। इसका मतलब हमारे फेस में क्या है, बोन है। कितने बोन है, उस बोन को क्या बोलेंगे, फेशियल बोन। कितने हैं जरा बताइएगा, कितने हैं जल्दी बताइए। ये फेशियल बोन जो है मेरे दोस्त, ये फेशियल बोन हमारा 14 है। लग रहा है कि 14 बोन है ये फेशियल बोन में, यस। हमारा फेशियल बोन कितने होते हैं, 14 होते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी स्पेस कम है और उतना नाम लिखना इम्पॉसिबल है यहाँ पे। वो आप खुद या तो आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, या फिर आप किताब से भी देख लेना कि हमारा 14 फेशियल बोन कौन कौन सा होता है, क्या होता है, ओके। नाउ मेरे दोस्त क्रेनियल बोन का बारे में हम चर्चा करेंगे। अब क्रेनियल बोन हमारा कितना है, ये पीछे का पार्ट, पीछे का पार्ट जितना भी आप देख रहे हो, क्रेनियम सिस्टम यही है मेरे दोस्त। ये हड्डी का है ना, पीछे में भी क्या है, हड्डी है, आगे से भी हड्डी है, हमारा स्कल पूरा हड्डी का ही बना हुआ है। तो ये कितने होते हैं मेरे दोस्त, हमारा क्रेनियल बोन भी 8 होते हैं। क्रेनियल बोन 8 होते हैं, फेशियल बोन 14 होते हैं, हायार्ड बोन, यू शेप्ड बोन 1 होते हैं, और ईयर ओसिकल्स 6 होते हैं। इसका मतलब हमारा स्कल में कितने हड्डी हैं टोटल, आइए गिनते हैं। 14 8 22 23 6 29। इसका मतलब मेरे दोस्त हम सॉरी 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 कहीं गलती हो रहा है दोस्त, 6 1 7 और 12 8 20, हाँ 29 9। हमारे स्कल, ये जो पूरा स्कल आप जो देख रहे हो मेरे दोस्त, उसमें कितने हड्डी हैं टोटल, 29 हड्डी है। इतना क्लियर ना मेरे दोस्त। ये अब उसके बाद कौन आ गया, रिब केज। रिब केज किसको कहते हैं, रिब और प्लस स्टर्नम, ये रिब प्लस स्टर्नम मिलके ही क्या बनाता है, रिब केज। रिब केज मतलब जानते हैं, चैम्बर, जैसे हम शेर का पिंजरा, उसी तरह ये हमारा रिब पिंजरा है ये, जिसमें रिब में स्टर्नम भी साथ में आ जाते हैं, उसे रिब केज कहते हैं। जिसमें से स्टर्नम मेरे दोस्त एक ही है, ये जो
आप फ्लैट बोन जो देख रहे हो सामने में, वो स्टर्नम एक ही है, स्टर्नम एक ही है मेरे दोस्त। लेकिन रिब्स, रिब्स कितने हैं टोटल? 24 हैं, मतलब 12 पेयर, 12 इधर है रिब्स, 12 इधर है रिब्स। ओके, टोटल कितने हैं मेरे दोस्त? 24। ठीक है, इतना क्लियर है? 24 एक 25। अगर कोई बोलेगा रिब केज हमारा कितने हड्डी का मिल के बना हुआ है, तो 25। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं एक, रिब केज का अगर बात हो रहा है तो रिब केज में कौन आ जाएगा? रिब्स प्लस स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम, जिसमें से रिब कितना होता है? 24, स्टर्नम एक 25। इसका मतलब टोटल बोन कितना है रिब केज में? 25। ठीक है, 24 एक 25 और इधर 29। अब बच गया कौन? वर्टेब्रल कॉलम। लेकिन 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 पहले मेरे दोस्त रिब्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्त रिब्स 24 होते हैं, लेकिन ये रिब्स भी अलग अलग डिवाइडेड में सेक्शन में बांटा गया है, जैसे कि ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ये मतलब कहने का क्या मतलब है कि ट्रू रिब्स भी होते हैं, फॉल्स रिब्स भी होते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा रिब है वो डॉर्सली वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। ये रिब है जो इससे वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, और आगे स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। मतलब तभी तो ये चारों बगल से क्या है, ये क्लोज चैम्बर बनाता है, रिब केज बनाता है। ठीक है, तो रिब केज जिसमें से मेरे दोस्त 7 रिब जो है, 7 रिब, 7 इधर का 7 इधर का रिब जो है वो वर्टेब्रल कॉलम से भी जुड़ा हुआ है, साथ में स्टर्नम से भी जुड़ा हुआ है। इतना क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे ट्रू रिब्स। ये जो ट्रू रिब्स कितने हैं मेरे दोस्त? ट्रू रिब्स कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, मतलब 7 नहीं है, मतलब टोटल मिलके हैं ये कितना? 12, 12 4 16, 16 अच्छा 16 12, ट्रू रिब्स में इधर है 7। ठीक है, 7 और 7 7 14, 14 हो गया। ओके, 14 ट्रू रिब्स कितने होते हैं हमारे? 14, 7 इधर 7 इधर। ठीक है, नाउ फॉल्स रिब्स कितने हैं? 3। कौन कौन से? 8 9 10th जो है रिब्स मेरा, वो कौन है? फॉल्स रिब्स है। फॉल्स रिब्स कहने का मतलब सर ये क्या है, हमारा 7th रिब से जुड़ा होता है, स्टर्नम से जुड़ा नहीं होता, ये 7th रिब से ही जुड़ा होता है। उसी में आप फोटो देखिएगा, 8 9 10th जो रिब्स है वो हमारा स्टर्नम से न जुड़ के क्या है, 7th लास्ट 7th रिब से ही जुड़ चुका है, इसलिए उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है। तो फॉल्स रिब्स कितने? 3 इधर 3 इधर, कितने हो गए? 6। ठीक है, ना मेरे दोस्त फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12, लास्ट के 8 9 10 तो आ गया फॉल्स रिब्स में, लास्ट के 11 और 12 मेरे दोस्त वो है फ्लोटिंग रिब्स। मतलब फ्लोटिंग रिब्स कहने का मतलब ना वो इधर से जुड़ा हुआ है ना इधर से जुड़ा हुआ है, फ्लोट कर रहा है बीच में। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ना ही वर्टेब्रल कॉलम से ना ही स्टर्नम से, किसी से भी नहीं, फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग रिब्स। वो कितने हैं? 2 इधर हैं 11 12 और 2 इधर हैं 11 12, कितने हो गए? 4। अब मेरे दोस्त जरा कैलकुलेट कर लो, 14 6 20 4 24, 24 रिब्स हो गए टोटल। ठीक है, इसमें से 12 इधर 12 इधर। ठीक है, 12 पेयर रिब्स होते हैं। क्या लिख दूं यहाँ पे? लिख ही देता हूँ भाई, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर तो 24 बताए थे, 24 पेयर टिक लगा दोगे। भाई 24 पेयर टिक लगाओगे तो वो 48 हो जाएंगे टोटल, नहीं ना, 12 पेयर है ना, 12 ही है ना, 12 पेयर से रिब्स होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए रिब्स आपका क्लियर हो गया मेरे दोस्त। ना मेरे दोस्त वर्टेब्रल कॉलम पे आते हैं, ये पीछे वाला पार्ट। ये जो आप मेरे दोस्त पोर्शन जो देख रहे हैं, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? सर्वाइकल। ये गर्दन वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं सर्वाइकल, ये सर्वाइकल वर्टेब्रल कॉलम है। देख लीजिए इधर से उधर मूव कर रहा है, इसी के हेल्प से इधर उधर मूव कर रहे हैं। हमारा गर्दन जो है इधर इधर मूव कर रहा है सर्वाइकल वर्टेब्रा के कारण। ठीक है, ये सर्वाइकल वर्टेब्रा जो है मेरे दोस्त वर्टेब्रल कॉलम का कितने होते हैं? ये दोस्त मेरे होते हैं 7। 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होता है बार हमारा वर्टेब्रा, सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 होते हैं ऐसे। उसके जस्ट नीचे मेरे दोस्त थोरैसिक आ जाता है, ये थोरैसिक। थोरैसिक क्यों? ये जो थोरैसिक लंग्स जो होता है कहाँ? थोरैसिक चेंबर में। ये रिब केज कहाँ है? थोरैसिक चेंबर में, इसीलिए इस वर्टेब्रा को भी क्या नाम दे दिया गया है? थोरैसिक वर्टेब्रा। वो कितने हैं? तो भाई मेरे जब रिब कितने हैं? 12 पेयर हैं, उसी तरह
ये थोरैसिक वर्टेब्रा भी कितना है, 12 है, ठीक है। क्योंकि 12 इसीलिए है मेरे दोस्त, 24 मत बोल देना, 24 मैंने पहले ही बोल दिया, ये 24 दोनों साइड मिल के बना है 24, एक साइड तो 12 ही है ना, और ये तो एक ही साइड है वर्टेब्रल कॉलम, तो कितने होंगे 12। थोरैसिक वर्टेब्रा कितना है मेरे दोस्त, 12 है। इतना क्लियर है। चलिए लंबर, उसके बाद मेरे दोस्त ये लंबर आता है, ठीक है, ये लंबर नीचे का जो है पोर्शन, ये लंबर कितना है, 5 वर्टेब्रा इसमें होते हैं, ठीक है, लंबा वर्टेब्रा 5। फिर उसके बाद सैक्रम आता है, यहाँ पे ये सैक्रम देख लीजिए आप, सैक्रम जो होता है एक है, एक है। और फिर कॉक्सी, तो ये कॉक्सी को क्या कहा जाता है जानते हैं, इस कॉक्सी का दूसरा नाम है मेरे दोस्त टेलबोन, इसी को क्या कहा जाता है, टेलबोन। कैरोप्रैक्टर सब जो होते हैं वो टेलबोन को ही क्या कर रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा टेलबोन इधर से उधर हो जाता है तो फिर यहाँ पे बैठने में बहुत दर्द होता रहता है, इस वजह से कैरोप्रैक्टर से क्या करता है, ये टेलबोन को ही एडजस्ट करता रहता है, उसके पोजीशन पर लाते रहते हैं, ठीक है। तो कॉक्सी कितना, इसी को टेलबोन कहा जाता है, एक है, ठीक है। सैक्रम एक, खेल खत्म, पैसा हाजिर, ओके। वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल इसका मतलब मेरे दोस्त वर्टेब्रल कॉलम टोटल है कितने, तो देख लो, गिन लो ना भाई, 12 7 19, 19 5 24, 25 26, ओके। इसका मतलब दोस्त हमारा वर्टेब्रल कॉलम 26 है, पेयर नहीं है, टोटल 26 है। रिब कितने हैं, टोटल 24 है, जिसको हम 12 पेयर बोल देंगे, ओके। वर्टेब्रल कॉलम कितने हैं, 26 हैं, जिसको हम 13 पेयर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितने हैं, 26 है, ओके। स्टर्नम तो एक ही है मेरे दोस्त, ये जो फ्लैट बोन एक ही है, छाती का बोन है ना, एक ही है। और स्कल ये पूरा पार्ट कितने हैं, 29। इसका मतलब मेरे दोस्त 29 1 30, ठीक है, 30 हो गया, और ये 26 और 24 कितना हो गया, 50, मतलब 50 30 80। इसका मतलब मेरे दोस्त एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितने हैं, 80। ये जो हमारा एक्सियल पार्ट है, हमारा बॉडी का जो एक्सिस है, जो स्कल आ गया, वर्टेब्रल कॉलम आ गया, रिब केज आ गया, ये टोटल कितने बोन से मिलके बना हुआ है, 80 बोन से। तो भाई मेरे इतना बात आपका क्लियर हो चुका है, तो चलिए A to Z बात मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मेरे दोस्त आइए एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर में क्या क्या बोल दिए हम, ये जो हाथ है, पैर है, ये कॉलर बोन है, पीछे का ये स्कैपुला है, फिर ये पाँव है, मतलब पाँव का, पैर का हड्डी, फिर ये प्यूबिक पार्ट हो गया, ये सब किसमें आ जाएगा, एपेंडिकुलर में। क्योंकि जो बचा है वो एक्सियल बोन में क्या, एक्सियल स्केलेटन में स्कल आ गया, स्टर्नम आ गया, और वर्टेब्रल कॉलम आ गया, रिब आ गया, ठीक है, एक्सियल में। बाकी जो बचा है वो एपेंडिकुलर में आ जाएगा। एपेंडिकुलर में भी कौन कौन आ जाएगा, चलिए वो भी देख लेते हैं मेरे दोस्त, चलिए आइए देखते हैं फटाफट। एपेंडिकुलर में कौन कौन आ जाएगा, लिम्स आ जाएगा, पेक्टोरल गड्डेल, यस, पेक्टोरल गड्डेल किसको कहते हैं, ये जो हमारा है पेक्टोरल गड्डेल है, ये जो हमारा है पेक्टोरल गड्डेल है, और ये जो हमारा है पेल्विक गड्डेल है। प्यूबिक पार्ट जो हमारा पेल्विक गड्डेल, इसको पेल्विक पार्ट या प्यूबिक पार्ट जो कह लो आप, ठीक है। ये हो गया अपर पार्ट, इसको हम पेक्टोरल कहते हैं, और नीचे को पेल्विक कहते हैं। इतना तो क्लियर है ना मेरे दोस्त। चलिए अब लिम्स आ गया, सबसे पहले लिम्स को देखते हैं। तो लिम्स में भी 2 लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स, दूसरा हैंड लिम्स। ये पैर को क्या हुआ, हैंड लिम्स, हाथ को फोर लिम्स, क्लियर है। चलिए आइए फोर लिम्स में भी देख लीजिए मेरे दोस्त कितने सारे, इस फोर, सिर्फ यहां से यहां का बात कर रहा हूं, दिस इज माय फोर लिम्स। इस फोर लिम्स का बात करूंगा मेरे दोस्त। चलिए गौर से पहले देखिएगा, समझिएगा चीजों को, बहुत ही अच्छा से मैं समझा रहा हूं, बहुत ही अच्छा से। इस हाथ में, हमारे एक हाथ में कितने टोटल हड्डी है जानते हैं, 30 हड्डी है मेरे दोस्त, 30 टोटल। इतना यहां से लेके यहां तक 30 हड्डी इधर, 30 हड्डी इधर, 60, 30 हड्डी पैर में, 30 हड्डी इधर इधर, मतलब हाथ और पांव मिला के टोटल हड्डी कितने हैं जानते हैं, 120 हड्डी। और एक हाथ में 30 हड्डी है। अब कहोगे भाई 30 हड्डी है, लग तो नहीं रहा है सर हमारे हाथ में 30 हड्डी है। अब मैं अभी गिना दूं तो क्या कहोगे, तो है अपना हाथ मुझे दोगे, बोलो बोलो, दोगे हैं, कटोरा लेके भीख मांगोगे, बोलो जल्दी से बोलो, अगर मैं गिना दूं तो। कटोरा लेके भीख मांगने के लिए हाथ में 30 हड्डी दिया गया है, काम करने के लिए दिया गया है। तो काम करो मेरे दोस्त, भीख मत मांगो, ओके ना मेरे दोस्त। आइए जरा, ये जो हमारा, ये जो आप हड्डी जो देख रहे हैं दोस्त, इसमें सिर्फ एक हड्डी है, वो कौन है, हमारा ह्यूमरस है। इस हड्डी का क्या नाम है,
ह्यूमरस है, ठीक है। ये जो आप ये बोन जो एल्बो जो हमारा देख रहे हैं, इसमें दो बोन है। इधर वाला बोन जो आप देख रहे हैं, ये साइड वाला बोन, इसको हम अल्ना कहते हैं, ठीक है। और इधर वाला बोन जो हमारे तरफ का जो ये बोन है, इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। इधर वाला कौन हो गया अल्ना, इधर कौन हो गया रेडियस, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये जो कलाई बोन है, ये जो कलाई वाला पार्ट देख रहे हो, कलाई वाला ये कलाई पार्ट जो आप देख रहे हो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पाम आप मेरा हथे पाम जो देख रहे हो, पाम पाम मतलब हथेली, हथेली जो आप देख रहे हो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पेल्स, ठीक है। बोन का नाम है मेरे दोस्त मेटाकार्पेल्स, ठीक है। और ये जो पार्ट जो देख रहे हो, ये हमारा उंगली, इसको क्या बोला जाता है, फैलेंजेस, ठीक है। जो फैलेंजेस है डिजिट्स में देख लो, डिजिट्स में डिवाइडेड है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजिट में देख रहे हो ना। हम अपने हड्डी को ये एक हड्डी ये हो गया, 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 एक हड्डी ये, इसी सब मिलके कितना बना है, अभी देख लो 30 हड्डी कैसे फूटता है मेरे दोस्त। अभी मैंने आपको बताया ये जो ह्यूमरस है हमारा कितना है, एक है। ह्यूमरस टोटल बोन कितना है, एक है। ये जो रेडियस बोन एक में दिखाया वो कितना है, एक है। ये अल्ना बोन जो दिखाया वो कितना है मेरे दोस्त, एक है, ठीक है। और ये कार्पेल्स, कार्पेल्स किसको बोले हम, कलाई को, कलाई वाला बोन, इसको हम एक लिख लो आप, इसको रिस्ट बोन बोला जाता है कार्पेल्स को, हम अभी लिख लेते हैं। ये कार्पेल्स कितने होते हैं जानते हैं मेरे दोस्त, कितने होते हैं, 8 होते हैं। कार्पेल्स कितने हैं, ये 8 नंबर। ये छोटा छोटा डिवीजन आप फिगर में पिक्चर में देख लेना किताब, छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके बना हुआ है ये हमारा रिस्ट बोन, छोटा छोटा ऐसे ऐसे पैचेज में, जैसे कि ये देख लो 1 हड्डी 2 हड्डी 3 हड्डी ऐसे ऐसे करके बना ना, यहीं पे पैचेज में बना हुआ हड्डी। कितने टोटल होते हैं, 8 होते हैं। मेटाकार्पेल्स, ये पाम बोन कितने होते हैं, 5 उंगली है तो 5 पाम बोन होंगे, ठीक है, जिसको हम मेटाकार्पल्स बोलेंगे, तो ये 5 हो गए। और फैलेंजेज कितने डिजिट हैं, अब ये गिने थे 14 डिजिट हैं, तो हमारा फैलेंजेज कितने हो गए, 14, ठीक है। अब मेरे दोस्त जरा गिनो तो, ये हो गया 3 8 3 11 11 5 16 16 4 20 10 30। इसका मतलब मेरे दोस्त 4 लिम्स में कितने हड्डी हैं, 30 बोन्स हैं, ठीक है। ह्यूमरस एक है, रेडियस एक है, अल्ना एक है, कार्पेल्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट बोन, आप लिख लो, इसको क्या बोलोगे, रिस्ट बोन। ये हमारा क्या है, रिस्ट बोन है, ठीक है, कलाई बोन है। मेटाकार्पल्स को क्या बोलोगे, पाम बोन बोलोगे, ठीक है। हथेली, ये जो है हमारा हथेली 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हथेली बोन मेटाकार्पल्स हुआ। फैलेंजेज मतलब ये डिजिट 1 2 3 डिजिट देख रहे हैं, फैलेंजेज डिजिट कितने हैं, ये 14 है। इतना मेरे दोस्त क्लियर, ये 4 लिम्स का बात किया हूं। अब आइए हैंड लिम्स मतलब पैर के बारे में बात कर लो। इसका मतलब हमारे 2 हाथ में कितने हड्डी, 60 हड्डी, 30 इधर 30 इधर, ठीक है। उसी तरह पैर में भी 30 इधर 30 इधर। यहाँ देखिए सबसे बड़ा बोन हमारा बॉडी का, अगर सबसे बड़ा बोन कौन होता है जानते हैं, जान की हड्डी, देख लो कितना बड़ा और तगड़ा, सबसे स्ट्रांग भी बोन होता है और सबसे लॉन्ग भी होता है, इसलिए फीमर को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गेस्ट बोन। हमारा बॉडी का क्या है, ये लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, ठीक है। जो कि कितना होता है, फीमर मोटा होता है, तगड़ा होता है, एक ही बोन होता है, ठीक है। फीमर कितना है मेरे दोस्त, एक है। ये पटेला, अरे यार ये पटेला बोन कौन है भाई, घुटना, ये घुटना देख रहे, कप शेप्ड बोन, ये घुटना बोन, इसको हम पटेला बोलते हैं। कौन सा टेला बोलते हैं, पटेला, ठीक है। ये घुटना, इसको हम इसको घुटना बोन, ये जो आप कप शेप जो देख रहे हो, ये घुटना का बोन है, उसको हम पटेला बोलते हैं, ठीक है। घुटना लिख दो साथ में, ये भी लिख सकते हैं। फिर टिबिया, ये मेरे दोस्त इधर का जो बोन है, जिस तरह हाथ में 2 बोन था यहाँ, रेडियस अल्ना, उसी तरह ये पिंडली में जो है, एक है टिबिया एक है फिबुला, ठीक है। तो टिबिया भी एक, फिबुला भी एक। ना मेरे दोस्त यहाँ कार्पेल्स था, रिस्ट बोन था, वहां टार्सल्स है, टार्सल मतलब एंकल, ये एंकल लड़की लोग को देखते हैं हिल पहनती है कैसे एंकल उठ जाता है, तो एंकल बोन कितने होते हैं जरा बताओ, 7 नंबर। वही डिजिट्स में मिलके बने होते हैं, जैसे मैं रिस्ट बोन का बताया,
8 छोटे छोटे पैचेज में हड्डी होते हैं। रिस्ट बोन 8 होते हैं, टार्सल 7 होते हैं, ठीक है। ये एंकल, इसको बोल सकते हैं एंकल बोन, इसको एंकल बोन कहते हैं ना। मेटाटार्सल कितने होंगे भाई? मेटाकार्पेल्स, कार्पेल्स हाथ से रिलेटेड है, टार्सल लेग से रिलेटेड है, ठीक है। मेटाटार्सल्स भाई 5 उंगली है, तो वो जो है 5 ही के, वो जो उंगली है मेन जो फैले अच्छी है, वो मेटाटार्सल भी 5 ही होंगे। जैसे यहाँ पे 5 उंगली हैं, तो मेटाकार्पेल्स कितना था? 5 था ना, तो 5 ही, टार्सल भी 5 भी, ठीक है। मेटाटार्सल कितना है? 5। फैलेंजेज कितने? फैलेंजेज जितने हाथ में है, फैलेंज डिजिट 14, सेम एज फैलेंज नीचे में भी, क्योंकि 5 उंगली है। और सबके देख लो डिजिट गिन लो आप, तो वहां भी डिजिट बने हुए हैं कितने? 14 डिजिट बने हैं। टोटल जरा गिन लो मेरे दोस्त, 1 2 3 4 7 4 11, 11 5 16, 4 20, 10 30, मतलब सर 4 लिम्स में 30 बोन्स, हैंड लिम्स में 30 बोन्स। और यहाँ पे मेरे दोस्त 2 4 लिम्ब है, एक ये 4 लिम्ब, एक ये 4 लिम्ब, तो टोटल कितने बोन हो जाएंगे? 60, ठीक है मेरे दोस्त। एक 4 लिम्ब में 30, तो दो में कितना हो जाएंगे? इसको कर लो क्या, इसको कर लो मेरे दोस्त 2 कर लो 60, सेम एज यहाँ भी कर लो, एक लेग में 30, तो 2 लेग में 60, ठीक है। प्लस 60 और 60, मतलब लिम्स में टोटल बोन कितने हैं? 120। इतना मेरे दोस्त क्लियर। एक 4 लिम्ब में 30 बोन है, तो 2 4 लिम्ब में कितना होंगे? 60। उसी तरह 2 पैर में कितने हैं? 60। कितना क्लियर है ना मेरे दोस्त? एक बार हम बात लिख लो, ये जो हम पटेला बोले हैं, ये घुटना बोन है। ये क्या है? घुटना। दिमाग घुटने में नहीं रखना है, दिमाग आपका स्कल में है, ओके। ये आपका घुटना है, ठीक है। इसको आप दिमाग से कंपेरिजन ना करें, ठीक है। और दोस्त ये टार्सल बोन को एंकल बोन आप लिख सकते हैं, ठीक है, एंकल बोन, ठीक है। बस इतना क्लियर, और कुछ नहीं लिखना है फालतू का, झूठ फूट का उतना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएगा, हमको करना नहीं है। बिल्कुल सब चीजें साफ साफ दिखनी चाहिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। लिम्स के बारे में हम बात कर ली जो 120 है, ठीक है ना मेरे दोस्त। आप पेक्टोरल गड्डेल और पेल्विक गड्डेल के बारे में बात करेंगे दोस्त। पेक्टोरल गड्डेल मैं बता दिया, ऊपर का जो आप गड्डेल जो देख रहे हो, ये गड्डेल पार्ट जो है, इसको हम पेक्टोरल गड्डेल कहते हैं। और ये जो पीविक पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेल्विक गड्डेल बोलेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। पेक्टोरल गड्डेल 2 हड्डी की मिल से बना हुआ, वो कैसे? एक ये जो है, ये बोन दिख रहा है आपको, ये बोन कौन सा बोन? कॉलर बोन। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। ये हमारा कॉलर ऐसे सेट करते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। कॉलर बोन बोलते हैं, जो कि कितने हैं? एक इधर कॉलर है बोन, एक इधर है, 2। इसी का दूसरा नाम क्या बोले है? क्लेविकल। इसी को कॉलर बोन को ही क्या कहा जाता है? क्लेविकल। इतना मेरे दोस्त क्लियर है? लिख लो। क्लेविकल क्या है? कुछ नहीं मेरे दोस्त, ये कॉलर बोन है, ठीक है। जो कि कितने हैं जरा बताए जरा। क्लेविकल अभी बताया कितने हैं? 2 हैं, एक इधर एक इधर। कॉलर बोन कितने होते हैं हमारे शरीर में? 2 होते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर ना मेरे दोस्त। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला इधर है, ये जो ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, ट्रायंगुलर शेप का इधर और इधर 2 ऐसे करके ट्रायंगुलर शेप का ऐसे करके स्ट्रक्चर, ऐसे करके स्ट्रक्चर। किसी का ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कितना गर्दा दिखता है, यही ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्कैपुला। ये बोन है हमारा स्कैपुला, उसका स्ट्रक्चर ही होता है ट्रायंगुलर शेप। वो भी मेरे दोस्त एक इधर है एक इधर है, वो भी टोटल कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसको हम स्कैपुला बोलते हैं। साथ में इसको लिख लो थोड़ा स्कैपुला के बारे में। ये क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है ये, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है ये, ठीक है। इतना दोस्त मेरे क्लियर, ठीक है। मतलब पेक्टोरल गड्डेल में 2 ही गड्डेल हैं, देख लो जरा। एक हो गया कॉलर बोन और एक हो गया कौन? स्कैपुला। एक स्कैपुला इधर, एक कॉलर बोन इधर, एक कॉलर बोन इधर, एक स्कैपुला इधर, मतलब कुल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए ना, 4। आप यहाँ देख लो, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। टोटल पेल्विक गड्डेल में 4 कितने बोन है? 4 बोन है। क्लियर है मेरे दोस्त? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए इतना ठीक है, क्लियर है। अब ना पेल्विक गड्डेल का बात करते हैं, नीचे का बात पोर्शन का बात करेंगे।
शायद आपको नहीं दिख रहा होगा पर आप जान जाइएगा। नीचे में मेरे दोस्त कॉक्सल बोन होता है। कौन सा बोन होता है? कॉक्सल बोन होता है। जैसे यहाँ पे बताया, पीछे स्कैपुला होता है, आगे कॉलर बोन होता है। सेम एज हमारे प्यूबिक पार्ट में कॉक्सल बोन होता है। कॉक्सल बोन एक इधर होता है, एक इधर होता है, दो ही होता है। कॉक्सल बोन क्या होता है? एक इधर होता है, एक इधर होता है, ठीक है, मतलब दो ही होता है, मतलब ऐसे नहीं, मतलब एक दिखाया हूं, ठीक है ना। कॉक्सल बोन कितना होता है? सिर्फ दो ही होते हैं, ठीक है, जिसमें से तीन हड्डी इधर होते हैं, तीन हड्डी इधर होते हैं, लेकिन तीनों हड्डी एक ही साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो एक ही हड्डी में गिनती आता है। मतलब इसीलिए कॉक्सल बोन एक इधर होता है, एक इधर होता है, ठीक है। उस एक कॉक्सल बोन में तीन हड्डी होते हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जिस वजह से उसको एक ही हड्डी का नाम गिनती में रखा गया है, तीन हड्डी अलग से नहीं। जैसे यहाँ पर ईयर ओसिकल्स अलग अलग है, मेलेस है, इनकस है, स्टेप्स है, अलग अलग है। एक ईयर में एक एक है, तो दो ईयर में दो दो हो गया, टोटल 6 हो गया। सेम एज कॉक्सल बोन में एक इलियम होता है, एक स्टियम होता है, एक पीविस होता है, लेकिन ये तीनों बोन आपस में मेरे दोस्त क्या होता है? फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड होता है, और एक ही बोन के गिनती में आता है, क्योंकि फ्यूज्ड है ना मेरे दोस्त। जैसे फैलेंजेज देख लो एक दूसरे से, फैलेंजेज में हम कितना फैलेंजेज लिए? 14 डिजिट, तो 14 डिजिट में आपस में सब फ्यूज्ड है, एक ही में गिनती कर दिए ना 14, अलग अलग से अथी नहीं किए, एक ही में अथी। सेम एज मेरे दोस्त यहाँ भी एक इलियम होता है, स्टियम होता है, पीविस होता है। पीविस का पार्ट बोलते हैं ना, पीविक पार्ट है ये मेरा। सेम एज इधर भी सेम होता है, और दूसरा आपस में फ्यूज्ड होता है, जिस वजह से एक कॉक्सल, इसी कॉक्सल बोन कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। अलग अलग नहीं बोलिएगा, नहीं तो पता चला एक इलियम बोल दिए, एक स्टियम बोल दिया, पीविस बोल दिए, 3 3 दूना 6 हड्डी था, तो कॉक्सल बोन 6 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। ये फ्यूज होके ही कॉक्सल बोन बना है, ये तीनों हड्डी आपस में फ्यूज होके ही एक कॉक्सल बोन बना है। तो दो इस तरह के दोनों तरफ पोर्शन में होते हैं, इसलिए कॉक्सल बोन हमारा कितना है? 2 है टोटल, ठीक है। चलिए आइए, इसका मतलब हमारे पेल्विक गर्डल में कितने बोन है टोटल? 2 बोन है कॉक्सल। वो कौन बोन है? 2 कॉक्सल बोन है। कौन कौन सा? और उस कॉक्सल बोन में किस बोन से मिलके बना है? 3 बोन से मिक्स यूनाइटेड से बना है, इलियम से, स्टियम से, पीविस से। ये 3 हड्डी आपस में मिल के जुल के एक हड्डी बनाए हैं कॉक्सल बोन, जो एक इधर होता है साइड में, एक इधर। हमारा पीविक पार्ट को यही बोन क्या करता है? कॉक्सल बोन पूरा तरह से, जैसे रिब केज है ना हमारा, लंग्स को कवर किए रहता है, हमारे लंग्स को चारों तरफ से कवर किए रहता है। सेम एज ये हमारा पीविक पार्ट को कॉक्सल बोन क्या करता है? क्या करता है ये? क्या बोलते हैं इसको? कवर किए रहता है, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। और यही कॉक्सल बोन के ही नजदीक में कौन होता है? हमारा टेल बोन होता है, कॉक्सी। इसीलिए इसी वर्ड से ही वहां यूज आया है कॉक्सल बोन, कॉक्सी से आया है कॉक्सल बोन, ठीक है। इतना मेरे दोस्त क्लियर। इसका मतलब हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितने हड्डी हैं? 120 और 4 2 6, मतलब 126 हड्डी है हमारे, क्या बोलूं, अपेंडिकुलर में टोटल कितने हड्डी हैं? 126 बोन है। 126 बोन इधर, 80 इधर, कितना हो गया? 120 80 200, 6 बोन, टोटल 206 हो गया मेरे दोस्त, टोटल 206 हो गया है। बस 206 यही बोन है हमारा। आप अच्छे से देख लो एक बार, अच्छे से नजर फिरा लो, पूरा अच्छे से मैंने आपको A to Z चीज अच्छा से समझाया कि हमारे बॉडी में कितने हड्डी होते हैं, क्या होते हैं, एवरीथिंग मैं आपको दिखा दिया हूँ, कौन कौन तरह के हड्डी हैं, सब कुछ। सिर्फ मैं क्रेनियल बोन 8 बोन होते हैं, उसका नाम नहीं बताया, और फेशियल बोन 14। नाम लिखने में बनता? आप ही बताओ, यहाँ पर नाम लिखने में नहीं ना बनता, इसीलिए मैंने सिर्फ इन दोनों को छोड़ दिया, बाकी सब चीज को मैंने अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। आप ये चीजें आप खुद या तो किताब से देख सकते हो या फिर गूगल से देख लेना, उसका नाम से देख लेना, यहाँ तक कि आपकी किताब में स्कल में भी नाम दे रखा है फिगर में, आप वहां से भी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बस नाम है, नाम रटने की चीज है। मेन तो यहाँ बात समझाना था कि हमारा हड्डी कहाँ क्या होता है। आज पहली बार शायद आप जाने भी होगे, अगर नहीं जाने होगे कि एक हाथ में कितने हड्डी? 30 हड्डी हैं। किसी को बोलोगे कोई मानेगा कि हमारे एक हाथ में 30 हड्डी है? कोई नहीं मानेगा, कहेगा पागल हो गया क्या, 30 हड्डी तुमको कहाँ से लग रहा है? 30 हड्डी
लेकिन उसको गिनती करा देना कि देख ले मेरे भाई 30 हड्डी कहाँ से आया। और पूरा हमारे सिर्फ हाथ पांव मिला के 120 हड्डी, लिम्स में 120 हड्डी है टोटल। बाकी तो 4 2 6 पेल्विक गड्डेल और क्या कहते हैं पेक्टोरल गड्डेल में आ गया, ठीक है बस। और टोटल एक्जियल बोन में देख लिया, एक्जियल स्केलेटन में टोटल बोन 80 है, 120 80 200 और 6 बोन हो गए इधर। बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें मेरे दोस्त। ऐसे ही मैं आपके लिए धमाकेदार लेक्चर लाता रहूंगा और आप लोग का मुझे सपोर्ट पूरा तरह से मिलता रहे, बस यही कहूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और हैप्पी नवरात्रा अगेन, जय माता दी।